संगति का बहुत बुरा असर भी होता है और संगति का बहुत अच्छा असर भी होता है। संगति मैटर करती है। इसके लिए एक कहानी है। पूर्व काल में पृथ्वी तल पर शतधनु नाम से विख्यात एक राजा थे। उनकी पत्नी थी जिनका नाम था शैव्या। बहुत धर्मपरायणा थी। पतिव्रता, दया से युक्त, विनय और नीति आदि संपूर्ण सुलक्षणों से संपन्न थी। महारानी के साथ राजा शतधनु भी श्री जनार्दन की आराधना करते थे। रोज तन्मय होकर होम, जप, दान, उपवास, पूजन, भगवान की भक्ति पूर्वक आराधना करते। एक दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा को उपवास करके दोनों ने श्री गंगा जी में एक साथ स्नान करने के बाद बाहर आने पर एक पाखंडी को देखा। यह यह जो था उस महात्मा राजा के धनुर्वेदाचार्य का मित्र था। अतः आचार्य के गौरववश राजा ने भी उससे दोस्ती की, जैसे दोस्तों के साथ व्यवहार किया जाता है वैसे किया। लेकिन जो उनकी पत्नी थी वो पतिव्रता थी। उन्होंने उसका कुछ भी आदर नहीं किया, चुप रही और सोचकर कि मैं उपवास युक्त हूँ, सूर्य का दर्शन किया। फिर उन पति पत्नी ने भगवान विष्णु की पूजा करके संपूर्ण कर्म विधि पूर्वक किए। बाद में उनकी मृत्यु राजा जो शत्रुजीत हैं वो मर जाते हैं। शतधनु या शत्रुजीत उनका यही नाम था। तो वो भी उनका अनुगमन करती है। अब क्योंकि राजा शतधनु ने उपवास अवस्था में पाखंडी से वार्तालाप किया था, उस पाप के कारण उसने कुत्ते का जन्म लिया। और वो जो उनकी महारानी थी शैव्या, वो काशी नरेश की पुत्री के रूप में पैदा हुई। उनको अपने पूर्व जन्म का याद था। वो जानती थी कि वो पूर्व जन्म में क्या थी। तो काशी नरेश ने कहा कि भैया आप वर देने की इच्छा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मुझे शादी नहीं करनी। तब उनको अपनी दिव्य दृष्टि से अपने पति को, पिछले जन्म के पति का ध्यान आया कि वो विदिशा नगर में एक कुत्ते के रूप में है। तो वो पति को कुत्ते के रूप में देखकर उस सुंदरी ने अति उत्तम उस कुत्ते को भोजन कराया जो उनके पिछले जन्म का पति था। और वो भी अच्छा सा खाना खाकर और अपनी चाटुता दिखाने लगा जैसे कुत्ते दिखाते हैं। और तो उस बालिका ने उनसे कहा, और पहले अपने पूर्व जन्म के पति को प्रणाम किया और कहा कि आप उस उदारता का याद कीजिए जिसके कारण आज आप कुत्ते की योनि को प्राप्त होकर मेरे चाटुकार हुए हैं। क्या आपको याद नहीं है कि तीर्थ स्थान के बाद पाखंडी से वार्तालाप करने के कारण यह गंदी योनि मिली है। जब उन्हें ऐसे याद आया राजा को, तो उन्हें बड़ा बुरा लगा और अति उदास चित्त से नगर के बाहर आकर प्राण त्याग दिए। और फिर उसके बाद वो श्रृंगार योनि में आए। काशीराज की कन्या ने भी द्रव्य दृष्टि से उन्हें पता चल गया कि राजा श्रृंगार रूप में हैं। तो वो उनको जब वो पैदा हो गए तो उसे देखने के लिए कोलाहल पर्वत पर गई। वहाँ पर बोली उनसे जाकर कि श्वान योनि में यानी कुत्ता योनि में जन्म लेने पर मैंने आपको उस पाखंडी के बारे में बताया था जिसका बात करने की वजह से आपको ये सब हुआ। फिर उसको फिर याद दिलाया राजा शतधनु को। तो
फिर वो निराहार बिना खाए पिए वन में चले जाते हैं और शरीर छोड़ देते हैं। फिर उसका जन्म भेड़िए के रूप में होता है। फिर वो राजकन्या वहाँ पर जाती है और फिर अपने पूर्व जन्म के पति को पूरी याद दिलाती हैं कि तुम राजा शतधनु हो। फिर याद कराए जाने पर उन्होंने भेड़िया के शरीर को भी छोड़ दिया, फिर गृध योनि में जन्म लिया। फिर उन्हें वो काशी नरेश की कन्या ने फिर याद दिलाया वहाँ जाकर, जहाँ पर वो रहते थे, कि तुम ये गृध चेष्टाओं को छोड़ो और तुम ऐसे ऐसे पुराने जन्म में राजा थे। फिर वो मर जाते हैं जब उन्हें पता चलता है। फिर वो अपना शरीर छोड़ देते हैं। फिर वो कौवे की योनि में आते हैं। फिर वो उनको याद दिलाती है, उनको नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट करती है और बताती है कि आप काक योनि में इसलिए पैदा हुए हो, बलि भोजी इसलिए हुए हो। फिर जब उन्हें याद दिलाया जाता है फिर वो अपने प्राण छोड़ देते हैं। इस बार वो मोर के रूप में जन्म लेते हैं। फिर वो उनको अच्छे आहार खिलाती है और उनके साथ घूमती है। तो उस समय राजा जनक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। उस यज्ञ में उस मयूर को भी नहलाया धुलाया और राजा जो रानी थी, सुंदरी थी, वो उसने भी राजा को याद दिलाया पुराने जन्मों के बारे में। उन्होंने फिर अपना शरीर छोड़ दिया और फिर राजा जनक के यहाँ ही वो पुत्र रूप में पैदा हुए। फिर उस सुंदरी ने अपने पिता को बोला, विवाह के लिए प्रेरित किया और फिर स्वयंवर का आयोजन हुआ। स्वयंवर होने पर राजकन्या ने अपने पति का वरण किया और फिर जब वो उस जो काशी नरेश की मृत्यु होने के बाद वो वहाँ के राजा हुए और फिर उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए, नाना प्रकार के दान किए, फिर राज्य भोग किया और फिर धर्म युद्ध में ही अपने प्राणों को छोड़ा। फिर वो सुलोचना यानी वो जो शैव्या, महारानी शैव्या थी, उन्होंने भी फिर पति के पथ का अनुगमन किया और फिर इंद्रलोक में जाकर अक्षय लोकों को प्राप्त किया। तो पाखंडी से यानी गंदे लोगों से अगर आप बात करते हो तो उसका दोष लगता है, इसलिए हमेशा गंदे लोगों से दूर रहना चाहिए। अभी जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो संगति का असर पड़ता है, जैसे के साथ आप रहोगे फिर आप वैसे ही हो जाते हो। आप मेन चीज़ है सोच, विचारधारा, कि उसके साथ रह के आपकी सोच पे क्या असर होता है, आपकी विचारधारा क्या थी, क्या है, क्या हो जाती है, क्या हो गई है। सोच ही सब कुछ कराती है। कोई भी आदमी बुरा नहीं होता, उसकी सोच उसे बुराई तक ले जाती है।